अभी तो बहुत हालात खराब है। जो बायोमेट्रिक की लोग का जो हाजिरी है ना, एगो फॉल्स अपना बायोमेट्रिक की लोग सेट कर दिया है और फॉल्स ही लोग हाजिरी बनाते रहता है। हो जाएगी। और बात रह गई सिविल सर्जन की, तो सिविल सर्जन यहाँ है ही नहीं जी। सिविल सर्जन जो है वो अपना कार्य करते हैं। नहीं, सिविल सर्जन तो लखीसराय में बैठते हैं, यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी जो भी यहाँ के हैं वो एक सिर्फ कॉलम पूरा होता है जी। चाहे अस्पताल से लेकर के आपको ये बढ़िया रेफरल हॉस्पिटल, तमाम जगह जो है निरंकुशता का आलम है। यहाँ चिकित्सकों का घोर अभाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं कमलेश। बिहार में सरकारी अस्पतालों में जो अव्यवस्था है वो आज उस समय देखने को मिली जब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी बड़हिया के दौरे पे थे। उसी समय एक मरीज को जो है पीएमसीएच रेफर किया जाता है और जब मरीज के परिजन एम्बुलेंस की मांग करते हैं तो एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, ऐसा बताया जाता है यहाँ के जो चिकित्सा प्रभारी हैं उनके द्वारा। ये बात सुनकर विजय कुमार सिन्हा जी भी हतप्रभ रह जाते हैं। तत्काल उन्होंने अपने एस्कॉर्ट का एम्बुलेंस मरीज को उपलब्ध करवाया और पीएमसीएच जो है उसी एम्बुलेंस से मरीज को रेफर किया गया। लोगों के द्वारा ये भी विजय कुमार सिन्हा जी को बताया जाता है कि जो अभी तत्काल में चिकित्सा पदाधिकारी हैं वो खुद हॉस्पिटल नहीं आते हैं और टेलीफोन पे ही जो है हॉस्पिटल चलाते हैं। कहने का मतलब है कि लोगों का ये आरोप है कि रोस्टर जो है, रोस्टर के अनुसार यहाँ पे ड्यूटी नहीं होती है और जो भी अटेंडेंस बनाने की जो भी सुविधा है उसमें भी जो है छेड़छाड़ किया जाता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनानी है, लोगों का कहना है कि डॉक्टर आते भी नहीं हैं और अटेंडेंस भी बन जाता है। लोगों का ये कहना है कि एक ही डॉक्टर लगातार 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद वो 3 दिनों तक लापता रहते हैं। फिर अगले दिन जो है 24 घंटा ड्यूटी करेंगे, मतलब सप्ताह में 2 दिन ड्यूटी करते हैं और डॉक्टर अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं, ऐसा लोगों का भी आरोप है। ये सब बातें सुनकर विजय कुमार सिन्हा जी ने तत्काल जो है सिविल सर्जन, लखीसराय के जो सिविल सर्जन हैं उनको तत्काल फ़ोन लगाया और उन्हें बोला कि जो है सो आप तत्काल बड़हिया में जो हॉस्पिटल है उसमें रोस्टर जो है यहाँ चिपकाया जाए, किस दिन किस डॉक्टर की ड्यूटी है, ये लोगों को जानकारी में होनी चाहिए। और जो भी ऐसा है एम्बुलेंस की सुविधा है या जो भी सरकार के द्वारा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है वो सुविधा मरीजों को उपलब्ध करवाई जाए। जब पत्रकारों के द्वारा ये पूछा गया, उमेश सिंह जी जो प्रभारी हैं उनके द्वारा जो है हॉस्पिटल आते ही नहीं हैं, बेगूसराय में अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं, तो इस मामले में भी उन्होंने कहा कि ये जो है जांच का विषय है, ये जांच कर उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। को सुनवाते हैं लोगों का क्या कहना है और विजय कुमार सिन्हा जी क्या कह रहे हैं। अभी तो बहुत हालात खराब है। जो बायोमेट्रिक की लोग का जो हाजिरी है ना, एगो फॉल्स अपना बायोमेट्रिक की लोग सेट कर दिया है और फॉल्स ही लोग हाजिरी बनाते रहता है। हफ्ता में डॉक्टर या जो भी हो 2 ही दिन आता है। अच्छा। चाहे प्रभारी हो या कोई डॉक्टर्स हो, 2 दिन में अपना सारा ड्यूटी क्लियर करके चले जाते हैं और निजी क्लिनिक चलाते हैं। कोई क्या इस पे जो है आप कोई आगे में आंदोलन करेंगे इसके लिए? जो भी करना होगा, माननीय अदालत को भी खटखटाना पड़े तो हम खटखटाएंगे। आंदोलन तो छोटा मोटा चीज है, जांच के लिए हम लोग आंदोलन से लेके माननीय न्यायालय तक खटखटाएंगे दरवाजा। यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, अभी अपने हॉस्पिटल की व्यवस्था देखिए, जो प्रभारी है अभी तो सिन्हा जी को भी बताया गया जो है टेलीफोन पे बढ़िया रेफरल हॉस्पिटल चल रहा है। तो आखिर ये सब स्थिति कब तक रहेगी? क्या ये कहीं से सही है? अगर उनको हॉस्पिटल ही अपना चलाना है तो यहाँ त्याग पत्र दे दे। ऐसे तो सिन्हा जी अभी आश्वासन दे के गए हैं, सिविल सर्जन से भी 3 बार उनका बात हुआ 10 मिनट के दरमियान में। वो लोगों को मैंने पूरा आश्वासन दिए हैं कि ये जो है सुव्यवस्थित हो जाएगी। और बात रह गई सिविल सर्जन की, तो सिविल सर्जन यहाँ है ही नहीं जी। सिविल सर्जन जो है वो अपना कार्य करते हैं। नहीं, सिविल सर्जन तो लखीसराय में बैठते हैं, यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी जो भी यहाँ के हैं वो एक सिर्फ कॉलम पूरा होता है जी। और शिक्षा के नाम पर ये क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य के नाम पर ये हॉस्पिटल बिल्कुल गर्त में जा रहा है। क्या हॉस्पिटल भी एक आंदोलन खोजता है? जैसे देखिए यहाँ का जो भी सरकारी व्यवस्था है, चाहे अस्पताल से लेकर के आपको ये बढ़िया रेफरल हॉस्पिटल, तमाम जगह जो है निरंकुशता का आलम है। यहाँ चिकित्सकों का घोर अभाव।
या तो कुछ कह सकते हैं कि अच्छे चिकित्सक एक कॉलम पूरा करते हैं। ये पूरे बिहार की स्थिति है। ये आपको नहीं, अब अभाव तो पूरे बिहार में है, मगर यहाँ की जो स्थिति है मनोरंजन जी, वो जो यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी हैं उमेश सिंह जी, जो कि बेगूसराय के रहने वाले हैं, अपना निजी क्लिनिक बेगूसराय में चलाते हैं और फोन पे ही बड़हिया हॉस्पिटल जो है वो डील करते हैं। मतलब सप्ताह में 2 दिन आना है, बाकी सब काम अपना चल जाता है। मंत्रालय के तरह अपना काम करते हैं। जैसे मंत्री का पीए काम किया जी, उसी तरह से हॉस्पिटल का भी स्थिति है जी। ये मान लीजिए प्रखंड का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र है जी। और प्रखंड का ही नहीं, ये आपको मोकामा का भी मणाची तक के लोग इसमें आते हैं जी। और यहाँ आए दिन प्रत्येक दिन कम से कम 1 आध रोड एक्सीडेंट भी होते रहता है जी। उसके बाद भी यहाँ चिकित्सकों का घोर लापरवाही दिखता है। एम्बुलेंस का भी कमी है यहाँ जी। लोगों को आए दिन मान लीजिए कि बिना बकझक किए जी। प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सब कुछ जो है गुलाम कर दिया गया है। सरकारी एम्बुलेंस भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है लोगों को, जिसका खामियाजा मान लीजिए। मतलब स्थिति तो ये है कि पत्रकारों को भी एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी? जैसे देखिए, पत्रकारों की बात मत कीजिए। यहाँ जो कह सकते हैं कि दबंग हैं, जिनके पास सूझबूझ है, जिनके पास बोलने की कला है, जिनका पहुंच ऊंचा है, रसूख ऊंचा है, उनके साथ अगर वो व्यवस्था नहीं होता है तो फिर आम जन के साथ क्या होता होगा, इसका तो अनुभव किया जा सकता है। ये जो प्रभारी जो जी इस तरह का जो अभी उनका बर्ताव चल रहा है कि फ़ोन करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ आके ड्यूटी नहीं करना है, तो क्या ऐसे लोगों को डॉक्टरी के पेशे में रहने का अधिकार है? देखिए, उचित में तो अधिकार नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पताल का एक जो स्थिति है, चिकित्सक का ऐसा पद है, अगर आप थोड़ा सा टाइट से बोलेंगे तो तुरंत रेफर कर दिया जाएगा कि आप चले जाइए। तो आम लोगों के साथ दूसरा कोई विकल्प नहीं, तो रेफर करने के बाद भी तो एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। वही ना, तो आप अपने बलबूते जाइएगा, एम्बुलेंस भी आपको नहीं मिलेगा। और ये इसका कारण है कि प्राइवेट लोगों से हॉस्पिटल जो टैग है, उस कारण भी सरकारी सुविधा जो है आम लोगों को मिल नहीं पाता। नहीं, वो तो ठीक है, मगर कहीं ना कहीं जो है जो भी प्रभारी हैं उनको क्या डेली नहीं आना चाहिए? जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है, देखिए रोस्टर में के अनुसार जो मान लीजिए ड्यूटी का नियम है, उसके तहत उनको आना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। प्रत्येक दिन है मान लीजिए, लेकिन अब आपस में चिकित्सक लोग क्या मैनेज करते हैं नहीं करते हैं, ये उनके बीच की बात है। लेकिन उचित में है कि जो भी आवे, हॉस्पिटल का कार्य जिस अनुसार चलता है, अब केवल आयुष चिकित्सक और गार्ड और कंपाउंडर के भरोसे अगर लोगों का जान को सौंप दिया जाए तो ये तो सोचनीय बात है। ये सर बड़हिया हॉस्पिटल अभी आप आए हैं और यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, खासकर जब से ये चिकित्सा प्रभारी उमेश सिंह जी आए हैं, बेगूसराय में अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं और सप्ताह में 2 दिन आते हैं। सिविल सर्जन से हमारी बात हुई है, रोस्टर का जो बना है उसके हिसाब से यहाँ लगा देंगे और जो भी पेशेंट हैं उसका पूरी तरह से सरकार व्यवस्था बनाए हुए है। सामान की कमी नहीं है और सीमित साधन में बेहतर करने का हेलो